की हालचाल, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त प्रिंस स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है पीजे व्लॉग्स। तो जैसा कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो जानती है टाइटल क्या होने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं वॉलीबॉल के बारे में बात। तो अभी हम मौजूद हैं ये वॉलीबॉल कोर्ट में। तो आज हम बताएंगे आपको कैसे आप वॉलीबॉल को अच्छी तरीके से खेल सकते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल स्पोर्ट गेम है। तो बहुत लोग इंजर्ड हो जाते हैं इस गेम में और उनको प्रॉपरली खेलना नहीं आता, गलत मेथड यूज़ करते हैं वो लोग खेलते समय। तो अभी हम मौजूद हैं इस कोर्ट में। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ इसके बारे में कुछ चीज़ें, रूल्स। तो पहले हमारे 3 आगे प्लेयर्स खेलते हैं। पहला होता है बूस्टर और 2 हमारे पास कटर होते हैं, आप उनको अटैकर्स भी कह सकते हैं। और ये भी अटैकर होता है, सेंटर पोजीशन होती है। और हमारे पास 2 डिफेंडर होते हैं। तो इस गेम में बेसिकली हमें अटैकिंग या डिफेंडिंग मेथड से प्रॉपरली खेलना पड़ता है। और मैं एक डिफेंडिंग प्लेयर हूँ। तो अटैकिंग प्लेयर्स बेसिकली 3 आगे के प्लेयर्स होते हैं। और जो इसमें सर्विसर होता है उसका मेन काम होता है कि आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी। अगर आप गलत तरीके से खेलेंगे तो आपके पॉइंट जल्दी जाते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि हमें बूस्टिंग द्वारा कैसे बॉल को रिसीव करना है और अंडर आर्म द्वारा कैसे बॉल को रिसीव करना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें जो सर्विसर होता है उसका काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है इस गेम में, पॉइंट्स की लीड आगे रखने के लिए। तो मैं आपको बताता हूँ आपकी पोजीशन क्या रहनी चाहिए और आपको कैसे खेलना है। अगर आप बूस्टर हैं तो आप नेट से पोजीशन, अगर आप सपोज करेंगे तो आपको पूरा प्रॉपरली मारनी पड़ेगी। अगर आप नहीं मार पाएंगे तो पॉइंट उनके पास चले जाएगा। सबसे मेन काम बूस्टर का होता है बॉल को बनाना और अटैक करना। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा कि आप कैसे गेम को अच्छे से खेल सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो मेरी देखेंगे आपको लेस इंजरी होगी और आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं समझूंगा मेरी इस वीडियो बनाने का मोटिवेशन पूरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं, उन्हें प्रॉपर टेक्निक लगाना नहीं आता, क्योंकि इस गेम में मेन टेक्निक आती है काम। तो मैं आपको इस चीज़ों के बारे में बताऊँगा। तो हम पहली बात करेंगे फिंगरिंग के बारे में, या आप उसको बूस्टिंग भी कह सकते हैं। वॉलीबॉल में उसको बूस्टिंग कहते हैं। तो फिंगर से आप अगर बॉल रिसीव कर रहे हैं तो अगर आप अच्छे से रिसीव नहीं करेंगे तो आपके थंब में या फिर आपकी मेन अंगूठे में इंजरी आ सकती है। और दूसरा मेथड होता है अंडर आर्म से बॉल को रिसीव करना। तो उसकी पोजीशन ये होती है हल्के से आपको उठानी होती है बॉल को। अगर आप गलत तरीके से उठाएंगे तो उसमें भी आप पॉइंट दे बैठे। तो आप बात करते हैं इसके बारे में। क्या है हमारी बॉल रिसीव करने का ये अंडर आर्म मेथड। इससे आप बॉल को उठा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। तो इसमें भी कुछ मेथड्स होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कैसे आप इसको प्रॉपरली इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी वॉली कहलाती है। इसी से हमें बॉल को अंडर आर्मली रिसीव करते हैं बॉलों को। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम फिंगर से बॉल को और अंडर आर्म मेथड से प्रॉपरली परफेक्ट वे से हम इसको रिसीव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आप वीडियो को। तो हम देखेंगे दोस्तों कैसे हम फिंगर से बॉल को रिसीव करते हैं। तो अब ये हमारे प्लेयर हैं, देखेंगे आप। ये फेंकिए बॉल को ऊपर, पीछे जाओ, पीछे ये था हमारा फिंगर मेथड। अब हमारा दूसरा मेथड है अंडर एंड से कैसे बॉल को रिसीव करा जाता है। अभी आप देखेंगे अगर आपके बॉल सर से ऊपर आ रही तो आप फिंगर से बॉल रिसीव करेंगे। अगर आपके कमर पे बॉल आ रही तो आप अंडर हैंडली बॉल को रिसीव करेंगे। अब आप देखेंगे ये हमारे प्लेयर हैं। तो अब आ जाइए आप। फिंगर भी लगा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कुछ मेथड है, दोनों मेथड। अगर आप इन मेथड को अच्छे से परफॉर्म करते हैं अपने गेम में तो आप अच्छे से वॉलीबॉल खेल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे हम अटैकिंग मेथड करते हैं, कैसे हम अटैक करते हैं बॉल पे। तो आप आगे देखेंगे बॉल पे कैसे अटैकिंग करते हैं। तो आइए। तो अब हम बात करने वाले हैं कहाँ से डिफेंडिंग प्लेयर खेलते हैं। ये पोजीशन होती है, एक सेंटर प्लेयर यहाँ से खेलता है और ये डिफेंडिंग प्लेयर भी होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी अटैकिंग प्लेयर की पोजीशन होती है। और ये जो 3 यहाँ खेलते हैं अटैकर प्लेयर्स होते हैं और पीछे 2 डिफेंडिंग प्लेयर खेलते हैं। अब हम बात करेंगे कैसे आप प्लेयर्स के साथ खेलते हैं। हमारे सब प्लेयर्स हैं तो अब हम देखेंगे कैसे हम खेलते हैं। तो ये बॉल रिसीव करेंगे।
तो दोस्तों मैं आपको कुछ रूल्स के बारे में बता देता हूँ। वॉलीबॉल में हमको 3 टाइम्स में पास करनी पड़ती है बॉल दूसरे कोर्ट में। तो पहला सेंटर बॉल रिसीव करता है और सेकंड बूस्टर बॉल को बनाता है अटैकर के लिए। और ये 3 अटैकिंग प्लेयर्स होते हैं, ये बॉल को बना भी सकते हैं दूसरे प्लेयर के लिए। या जब आप अटैक करते हैं बॉल पे तो आपको पूरा हाथ अपना टैप करना पड़ता है इस तरह से। तो ये बॉल है तो इस तरह से टैप करना पड़ता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहती है, जब वो मैच खेलते हैं तो वो बॉल को रिसीव नहीं करते हैं। जैसे बॉल आपके पास अगर नेट के ऊपर आ रही तो आप उसको रिसीव कर सकते हैं, नेट थोड़ा ढीला इसलिए नहीं हो रहा है। लेकिन अगर बॉल आती है तो आपको रिसीव करनी पड़ती है, यानी कि 3 अटेम्प्ट्स में आपको बॉल को पार करना पड़ता है। सो ये इतना बहुत। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कैसे आप वॉलीबॉल में जब आप फिंगर से बॉल को रिसीव करते हो तो आपको कैसे बॉल को रिसीव किया जाता है प्रॉपरली, वो डिफेंडिंग मेथड कहलाती है। आपको बॉल को पुश करना पड़ता है आगे को। तो आप जैसे अगर कट मार रहे हो, अटैकिंग कर रहे हो तो आपको 2 स्टेप में करना पड़ता है। रनिंग आए ऐसे करके आपको अटैकिंग करनी पड़ती है। तो अब हम बात करेंगे जब आप अटैकिंग करते हैं तो आपको यूं अपना हाथ पूरा बनाना पड़ता है और टैप करना पड़ता है बॉल पे, तब जाके वो पूरी बॉल नीचे दबती है, नहीं तो वो बॉल सीधे जाएगी आपकी, दबेगी। तो अब मैं आपको दोस्तों बता तो रहा हूँ वॉलीबॉल के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, पर आप तब तक किसी भी गेम को नहीं सीख सकते जब तक आप खुद ग्राउंड फील्ड पे आके उस गेम को नहीं परफॉर्म करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स प्रैक्टिस मांगती है। मैं आपको भले ही कितना बता दूँ, आप ऐसे नहीं सीखेंगे। तो आपको किसी भी काम में महारत हासिल करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, तब आप जाके उस गेम में या किसी भी काम में अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे। सो गाइस, आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ, अगर आप डिफेंडिंग कर रहे हैं आगे से तो आप या तो ड्रॉप दे सकते हैं या फिर आप बॉल को प्लेस कर सकते हैं। फोर्सफुली आपको बॉल को प्लेस करना पड़ता है यूँ इस तरह से। तो दूसरी बात, अगर आप अटैकिंग कर रहे हैं, आप बूस्टिंग कर रहे हैं या फिर आप अगर अटैकिंग कर रहे हैं तो आपको ब्लॉक करनी पड़ती है। बहुत से लोग ब्लॉक करते हैं वो सीधा हाथ लगाते हैं, बल्कि सही टेक्निक है ब्लॉक करने की, यूँ इस तरह से हाथ को नीचे कर दीजिएगा। जब भी कोई अटैकर जब बॉल पे जब दूसरी कोर्ट का प्लेयर बॉल में स्मैश मारता है तो या फिर बूस्टर या फिर अटैकर का काम होता है उस बॉल को ब्लॉक करना। तो बहुत से लोग गलत तरीके से ब्लॉक करते हैं बॉल को, तो वो बॉल चेक हो जाती है और दूसरे प्लेयर का पॉइंट चले जाता है। तो ये बहुत से लोग गलती करते हैं, तो इस गलती को सुधारने के लिए सही टेक्निक है ब्लॉक करने की। चलो जितनी हो सके कोई देखो ही मत कैमरा करके, बस तो खेलो बिंदास हो, कहीं 15 उसमें लग रही रहेंगे कितना खेलते हो, कोई दिक्कत मैं कट कर लूँगा। बहुत सही, उधर ही मार रहा है, उधर को मत का परेशान है ही नहीं कोई क्या। अरे भैया भैया कितने लग गया तुम बहुत सही। इस मैच बैक टू बोर्ड फिक्स करो, फिर खेलेंगे। यस दे छोड़ दे भाई मार। ले बहुत सही, ले 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 अबे अबे दबा क्यों रहा है इतना, वो भी तो यहाँ प्रैक्टिस करूंगा। ले यस ले अबे यार ध्यान लगा, ध्यान लगाओगे फिर हाथ पीछे लगा। यस देखो ही मत, बॉल को देखो बस। ले भुवन पकड़।
बहुत सही। प्रशांत, यस, बहुत सही। बहुत सही, बहुत सही। क्या गया? कुछ कटी मारना हो तो कट की डिमांड मांग रहा है ना। देख नहीं रहा प्रशांत, देख नहीं रहा तो और कोई है नहीं ना। ये क्या था? तेरा हाथ ज्यादा हुआ नहीं। ले ले, यस, ले आंख में। बहुत सही। उठा, ले, एक आ गया यार, दो हाथ से ना। आगे आगे, बहुत सही। तो दोस्तों अब हम देखेंगे हम सर्विस कैसे दे सकते हैं। पहले हम देखेंगे अंडर हैंड मेथड, फिर हम देखेंगे अपर हैंड मेथड सर्विस देने की। पहले आप देखिए अंडर हैंड कैसे देते हैं। तो ये है, ये लाइन है, ये अंडर हैंड सर्विस कहलाएगी। अब देखिए देखेंगे अपर हैंड हम कैसे सर्विस दे सकते हैं। देखिए इसको टॉस करेंगे, ये होती है हमारी अपर हैंड सर्विस। अब हमारे प्लेयर हैं वो आपको दिखाएंगे कैसे सर्विस दी जाती है। So I hope guys you have learned something from this video. If you so do like and share to my videos, and please subscribe to my YouTube channel through which you can be updated to my upcoming videos. So thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.